जय जय राम, जय सिया राम, जय बागेश्वर नाम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते हैं। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर के जलाते हैं, कहीं वो दीपक गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरा जल जाती है या फिर उसमें घी या जले हुई बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक के बाती पर फूल तो नहीं बनता है। और दीपक के बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक के बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपकी परेशानियों की वजह, कहीं आपके जलाए हुए दीपक की वजह तो नहीं है। आप पहले से जले हुए दीपक के बाती को तो नहीं जलाते हैं। और दोस्तों क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में बाती तो नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां कर दी है, और इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। दीपक के बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म से पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। दोस्तों अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती एकदम से जल जाती है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बनता है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों दीपक में फूल बनना मतलब कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिया बाती में बने हुए उसमें बने हुए फूल के माध्यम से संकेत देते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी पूजा में मन लगाते हैं, तो आपके दीपक के बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों के। दोस्तों अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बत्ती लगाते हैं और उसी दीपक में बाती रखकर आप दीपक जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आप जब भी दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कितने लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन के बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं उस दीपक को आपको बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक को जलाते हैं उतनी बार उस दीपक को हमेशा साफ करके ही बाती को जलाना चाहिए। लेकिन आप गलती से भी उसे अगर बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो दोस्तों इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए, लगातार उसमें 10 साल 20 साल जब तक हो सके उसमें दीपक जलाइए। ये आपको बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके घर में देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास होगा। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय को, कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नज़र दोष लगा हो या आप बिजनेस धंधा करते हैं उस पर भी नज़र लगा हो, यानी कि नज़र दोष का जो कारण होता है उस उपाय को हम आपको बताते हैं। अगर आपका बिजनेस धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को
तांबे के बर्तन में भिगो कर डाल दीजिए। रात भर इसको भिगो करके छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपने पूरे दुकान बिजनेस में, जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं वहाँ पर उस पानी का छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदलिएगा। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें। जो दीपक आपका टूट जाता है या खंडित हो जाता है, उस दीपक को आप फिर भी न फेंकिए, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल करके रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत पुराना होता है और उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है। उस दीपक में सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अगला उपाय बताते हैं कि अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता और फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे क्या होता है, आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। ये बीमारी के संकेत होते हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर जब भी आप पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरा जले और उसमें घी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आपके अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरा नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ये ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वे नकारात्मक शक्तियाँ आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक को जलाएं, भगवान श्री राम का और बालाजी का नाम लें। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दैविक शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश में रहती हैं कि आपके पूजा में रुकावट आए, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आप से दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार आपका दीपक जलता और बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है? गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को ही मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यहाँ आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा, और साथ ही कोई भी नकारात्मक शक्ति ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।